नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम। ये सीधी खबरों का उल्टा चश्मा और मैं हूं आपका अपना यानी कि अक्षय विनोद शुक्ल। अरे अक्षय, ये क्या कर रहे हो? टोपी लगाकर क्यों आए हो? अरे भाई साहब, ये हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं जो खुद को 30 मार खां समझते हैं, लेकिन हाँ, इनकी भी वही हालत है जो फराह खां की फिल्म 30 मार खां की नहीं थी, वैसे ही है। अरे जवाब दो अक्षय, टोपी क्यों पहनी है? अरे सर आप कहें तो हम ये टोपी आपको ट्रांसफर कर दें, आई मीन आपको टोपी पहना दें। ओफो, व्हाट नॉनसेंस। अरे सर, इलेक्शन का सीजन आ गया है। नेता लोग एक बार फिर पब्लिक के पास जाएंगे, झूठे वादे करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में चांद और तारे तोड़ लाने की बात करेंगे। ऐसे ऐसे सपने जब जनता को दिखाएंगे, कुल मिलाकर वो जनता को टोपी ही पहनाएंगे। अब इसकी टोपी उसके सर होगी, इसलिए हमने सोचा कि भाई हम खुद ही टोपी पहन लेते हैं, कम से कम अच्छी वाली तो पहनेंगे। यार तुम पॉलिटिशियन नहीं एंकर हो, चलो टोपी उतारो। अच्छा, ये बात आपने सही कही, तो लीजिए बॉस, हमने टोपी उतार दी है और एक बार फिर से हम तैयार हो गए आपको हंसने के लिए और हंसाने के इस सफर की शुरुआत करने के लिए। तो आइए खबरों को उल्टा चश्मा में शुरू करते हैं। खबरों का धाकड़ धमाल। भैया, चुनावी घमासान का ये दौर है और सबसे धमाकेदार खबर कहीं से आई है तो दिल्ली से आई है, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल खुद हो सकते हैं। ये किसी और ने नहीं दिया है, इस बात के संकेत दिए हैं मनीष सिसोदिया ने। अब बस ये हिंट मिलना बाकी था। सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर खूब चुटकियां ली गई हैं। किसी ने कहा कि भैया, अगर केजरीवाल पंजाब शिफ्ट हो जाते हैं तो पंजाब के लोग पराठे के साथ साथ रायते का भी मजा ले सकते हैं। अब एक मजेदार मैसेज में कहा गया कि भैया केजरीवाल दिल्ली छोड़ेंगे। ये खबर सुनकर दिल्ली वाले खुशी में पिएंगे और पंजाब वाले गम में। भाई साहब, ये बात यहां तक थमी नहीं, किसी दूसरे ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी के स्वच्छता अभियान को केजरीवाल साहब ने गंभीरता से ले लिया है। केजरीवाल चाहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली बहुत साफ सुथरी रहे और यही वजह है कि साडे वीर ने पंजाब जाने का फैसला कर लिया जी। और तो और किसी ने नहले पे दहला दे मारा है, कहा है कि भैया अगर केजरीवाल पंजाब के सीएम बन जाते हैं तो वहां तो भाई राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल की नियुक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई केजरीवाल साहब वहां जा रहे हैं। अब केजरीवाल जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ तनातनी की इतनी आदत बढ़ गई है कि भाई उसके बिना उनका काम कैसे चलेगा, आप खुद सोच कर देखिए। अब केजरीवाल के पंजाब मार्च की खबर के बाद सबसे ज्यादा टेंशन में वो लोग आ गए थे जो दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान 5 साल केजरीवाल कर सड़कों पर खूब नाचा करते थे। ये खबर आई नहीं कि इसको लेकर इतनी जबरदस्त टीका टिप्पणी हो गई कि केजरीवाल साहब को खुद सामने आना पड़ा और सफाई पेश करनी पड़ी कि भैया उनकी नजर पंजाब के सीएम की कुर्सी पर नहीं है और वो दिल्ली के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब दिल्ली वालों के लिए क्या कहें, हार्ड लक। भाई कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि हमारे हिंदुस्तान में विकास की बात बहुत होती है। सवाल भी आपसे ये पूछा जाता है कि ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, विकास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताइए। आपसे पूछना चाहूंगा, विकास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। विपक्ष भी आराम से सवाल पूछता है कि विकास कहाँ है? विकास मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विकास कहाँ है? एक्सक्यूज मी, लग गए ओ भाई साहब, इधर किधर लग गए 440 वोल्ट चूड़ों से तेरे। भाई साहब, अपना नाम पता परिचय कुछ देंगे? आप हैं कौन? भाई मैं ही तो विकास हूँ जिसे सब ढूंढ रहे हैं। अरे अगर ये विकास है इतना बड़ा तो मुझे लगता है इसका नाम विकास नहीं विकसित होना चाहिए। भाई नहीं हो पा रहा ना यार। क्यों भाई, इसकी वजह क्या है? महंगाई भाई, महंगाई। महंगाई की वजह से विकास विकसित नहीं हो पा रहा है जी भाई। बहरहाल ये सब बताइए कि आप हैं कैसे? अब मैं भाई स्मार्ट हूँ, मैं हंक हूँ, मैं डूड हूँ, मैं इट्स मी हूँ। कुल मिलाकर आप गलतफहमी में हैं। नहीं भाई, मैं दिल्ली में हूँ। वही बात है, ज्यादातर दिल्ली में जो लोग हैं वो गलतफहमी में ही तो हैं। वैसे अक्षय भाई, आजकल ना चुनावों का बड़ा माहौल चल रहा है ना। बिल्कुल। और चुनाव वाली बात पे ना मेरे को एक शेर याद आया अरे इरशाद 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 कि चारों तरफ चुनावों की हवा चल रही है। वाह क्या बात है। चारों तरफ चुनावों की हवा चल रही है, कभी दिल्ली से पंजाब, कभी पंजाब से यूपी में घुस रही है। डायरेक्शन देखिए, ना टोल के टेंशन ना कुछ, कभी दिल्ली से पंजाब और कभी पंजाब से
यूपी में घुस रही है। और जब से देखी है बाबा ने फिल्म कटरीना की, और जब से देखी है बाबा ने फिल्म कटरीना की, तब से बाबा की एक आंख पूरी नहीं खुल रही है। बाबा करने से हो, करोगे तो होगा बेटा, करने से होता है। सांस लो, सांस लो, कैश लो, कैश 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 लो, कैश ही अभी चेंज भी काम चलने वाला है। सांस लो, खाली सांस लो, कैश नहीं है। अक्षय भाई, बड़ा अच्छा शो चल रहा है आपका, बड़े मजे ले रहे हो आप। बिल्कुल, ऊपर वाले का शुक्र है। लेकिन अब भाई आपको पता ना, आजकल यूपी में साइकिल की हालत क्या है। बिल्कुल, आपने हवा की बात की है। मुझे लग रहा है कि इधर से उधर हवा चल रही है, लेकिन एक यूपी है जहां साइकिल से हवा निकल रही है। सही बात बोली है भाई साहब आपने। अक्षय भाई, इस समय ना सपा की हालत उस साइकिल जैसी हो गई है जिसमें पैडल तो हर कोई मारना चाह रहा है, हाँ। लेकिन चैन कोई नहीं चढ़ाना चाह रहा। बिल्कुल सही बात कही आपने विकास भाई। लेकिन एक चीज विकास भाई मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई समधी समधी जो होते हैं वो एक दूसरे से बात तो करते होंगे ना। करते होंगे, हमारे यहाँ तो वैसे करते हैं। हाँ, समझी मतलब यार आप देखिए कि एक तरफ बिहार है, हाँ। जहाँ पे, हमारे लालू जी के बच्चों, वो पूरा पापा जी की बात मान रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, और एक तरफ हमारे मुलायम सिंह के बेटे हैं, बिल्कुल बगावती तेवर में है। हाँ भाई, वो तो है। तो क्या ये समधी जी से कोई सजेशन नहीं लेते हैं? लिया होगा मेरे साथ, लालू जी से बोला, जब लालू जी से पूछा गया होगा तो यही बोला होगा, देखिएगा हमने तो मुलायम को पहले ही बोला था थोड़ा कठोर रहो, अपने बच्चे को हमारी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ाते, अब भेज दिए विदेश। अब बचपन में अखिलेश की साइकिल की जिद तो पूरी हुई नहीं, तो जवानी में तो मांगेगा ही भैया। मैं बड़बाग। भाई चुनाव की बात हो रही है और हमारे साथ विकास गिरी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि टीवी कलाकार हैं। विकास भाई, टीवी में आप काम करते हो, मुझे एक चीज समझाओ कि जो टीवी में स्क्रिप्ट का मामला होता है, क्या उनको कभी दिक्कत नहीं होती है? नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ हम लोग टीवी वाले स्क्रिप्ट लिख ही नहीं पा रहे आजकल। अच्छा, यूपी के जो हमारे नेता हैं, हमारे टीवी सीरियल के सारे स्क्रिप्ट राइटर ने उन्हें फोन किया। अच्छा। और सपा के नेताओं से कहा कि आपको हम पूरा समर्थन देंगे, पूरा वोट देंगे आपको। हाँ। बस आप क्या करो, हमारे लिए हमारे सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिख के दे दो, क्योंकि इस बार बेस्ट ड्रामा अवार्ड तो सपा को ही मिलने वाला है। नहीं नहीं नहीं। वैसे विकास भाई, एक बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में जो कला हो रही है, उससे सिर्फ समाजवादी पार्टी परेशान में नहीं है, उसकी वजह से कई लोग परेशान हैं, उनमें से एक राहुल गांधी भी है। हाँ बिल्कुल भाई, राहुल गांधी परेशान है। वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से बाप बेटे का झगड़ा खत्म हो। अच्छा, क्यों? तो वो डिसाइड करें कि किसके साथ गठबंधन करना है, मुलायम सिंह यादव के या अखिलेश यादव के। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि बाप बेटे कहीं इसीलिए तो नहीं झगड़ रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी बीच में आके गठबंधन ना कर ले। देखो, ज्यादा बारीकी वाली चीजें आपको पता होती है। वैसे आपको बताऊं, मैं अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं जब बोलता हूं तो भूकंप आ जाता है। हाँ। और हमारे मुलायम जी कहते हैं कि मैं जब बोलता हूं तो लोगों को समझ नहीं आता। बताओ कैसे? हवा उत्तर प्रदेश में हवा बेटा है। भैया मेरी समझ में तो नहीं आया, लोगों के भी नहीं आया होगा। विजय माल्या साहब कहते हैं मैं तो भैया कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा हूँ। हाँ। और केजरीवाल साहब कहते हैं मैं तो भैया बस बोल देता हूँ, क्या मुझे खुद नहीं पता। भैया इस बार हम कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ विकास भाई, पूरे इंडिया में, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब चुनाव है वहां पर, नेताजी भी कहते हैं भैया कि विकास हम यहां कराएंगे, मेट्रो की रेल जो है हर जगह दौड़वा देंगे। हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ ना, अभी मुलायम सिंह यादव ने कहा था हम वो उत्तर प्रदेश में, आज लखनऊ में नहीं, वो उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलाएंगे। हाँ। वहाँ पर लखनऊ के लोगों का कहना है कि आप ढंग से सरकार चला रहे हो यार, छोड़ो मेट्रो की बात। और भैया रही मेट्रो की बात, तो पिछले कई सालों से हम यूपी और बिहार वाले दिल्ली और मुंबई के मेट्रो में खूब धक्के खा रहे हैं। झटका चालू है। हाँ, ऊपर से मजे की बात है ना, लखनऊ में ये शुरुआत हुई मेट्रो की। अब लखनऊ ना तहजीब का शहर है, बिल्कुल जबान का शहर है, नुक्तों का शहर है। तो वहां पे जब मेट्रो चलेगी ना, उसी अंदाज में चलनी चाहिए। हाँ। लखनऊ के अंदाज में सुबह 8:30 बजे मेट्रो एकदम ट्रैक पे खड़ी है। 8 बजे हल्की सी आगे वाली लाइट डिम है, चेहरे पे हल्की सी नूरानी है, शर्माहट है आंखों में, हल्की हल्की लाइट जली हुई है। दरवाजा खुला, दरवाजे नहीं भाई, बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं, जैसे महलों के पर्दे हैं। लोग ऐसे अंदर घुसे, सीट ही नहीं है, लोग ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए हैं। आय हाय, कव्वालियां वाले फ्रेम में कव्वालियां चल रही हैं ऐसे। उसके बाद में अनाउंसमेंट होगी लखनवी अंदाज में, मेट्रो की तरफ पहला डब्बा खवातीनों के लिए मुकर्रर किया गया है। हजरातों से गुजारिश है कि वो खवातीनों के लिए मुकर्रर किए हुए डब्बे में ना चढ़ें। अगर मौका वारदात पर आप जलालत, मेयार से गिरी हुई हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं तो सजा की चिंता ना करें, मुस्कुराएं आप लखनऊ में। क्या बात है, मेट्रो के भीतर इतना मजा आए ना आए, लेकिन मेट्रो के बारे में सोचकर बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन भाई हम दोनों को पता है
कायदे में वहां पे जो अनाउंसमेंट होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए नेताजी की आवाज में। हम हमारे कहते हैं कि नेताजी को कहते हैं उनकी आवाज में होगी, मुलायम सिंह यादव जी की हाँ। आवाज में। सुबह ऐसे लोग चढ़े 8:30 बजे मेट्रो में, अब अनाउंसमेंट शुरू। हवा औतप्पा लखा हवा बाजा हवा जब आगा तो क्या खोया तो हाजा गाय टंडा का लगा हाजा जा अगर जा हवा माता हवा। रात को लोग 10:30 बजे मेट्रो के दरवाजे तोड़ के बाहर निकले, पता ही नहीं चला कहाँ जाना था। अच्छा, मुझे लगा कि ड्राइवर भी कहीं दरवाजा तोड़ के बाहर ना निकल जाए, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसे लेकर कहाँ जाना था। अच्छा विकास जी, मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश की कोई गलती नहीं है जब लोग कहते हैं कि अखिलेश नेताजी की बात नहीं समझ रहे हैं। ये प्रॉब्लम दरअसल सबके साथ आ रही है कि नेताजी कह क्या रहे हैं ये कोई नहीं समझ। मैं ये सोच रहा था विकास जी भाई, अगर ये मेट्रो चलाई भी जाती है, लेकिन मान लीजिए कि अनाउंसमेंट कोई अलग तरीके से करता है, यानी नाना पाटेकर साहब अगर अनाउंसमेंट करेंगे तो हाँ किस तरीके भाई से करेंगे? नाना पाटेकर साहब ऐसे मेट्रो में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अच्छा है, मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन हजरतगंज है। कसम खा के कहता हूँ कलम वाली बाइक की, अगर टुंडे कबाब लेकर नहीं चढ़े तो मेट्रो नहीं चलाऊंगा। अच्छा है। भाई लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर अन्ना हजारे करते तो कैसे उसमें होती अनाउंसमेंट? मैं कहता ये देश की जनता को समझना होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में अगला स्टेशन जो भी आएगा मैं वहाँ इंकलाब के अलग जलाऊंगा। आपको मेरे से धरने पर बैठना पड़ेगा, पंत प्रधान को बताने का क्या ये जनता का टिकट का पैसा किधर गया। अच्छा भाई, वहाँ पे लखनऊ के राजपाल यादव साहब है। अरे बाप रे, राजपाल साहब, फिर तो मेट्रो चलेगी कम उचकेगी ज्यादा। हाँ, मतलब उसमें अनाउंसमेंट, मतलब आजकल यादवों का माहौल है तो हाँ, तो गाने भी आजकल ऐसे ही बजेंगे मेट्रो। हाँ। यादव की बारात निकली है आज दिल के द्वार। राजपाल यादव साहब अगर उसमें मतलब उनकी आवाज होगी तो कैसी अनाउंसमेंट होगी? अरे भैया, अरे हजरतगंज में है भैया मेट्रो, भैया मेट्रो चल रही है यूपी में, खाली सरकार नहीं चल रही है। यादव ऐसे ऐसे कर रहे हैं भैया, हमारा तो साइज और भी छोटा हो गया है। जिसका मन करता है मेट्रो में बैठो, जिसका मन करता है मत बैठो, हमें खाली एक टिकट दे दो बस आप। भैया जब बात चल ही रही है कि कौन कैसे अनाउंसमेंट करता, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के मामले में वादों के अनाउंसमेंट की झड़ी तो राज बब्बर साहब ने भी लगा दी है, लेकिन वो मेट्रो के अनाउंसमेंट करते तो कैसे करते? भाई क्या समझ रहे हो, मैं कौन हूँ? मैं क्या केजरीवाल हूँ जो मैं सब कुछ इतना बढ़िया कलाकार नहीं हूँ भाई मैं राज बब्बर तो नहीं कह रहा हूँ, बट लेकिन राजकुमार साहब करते तो कैसे करते? हाँ बिल्कुल बताइए कैसे करते राजकुमार साहब। जानी, इस समय आप लखनऊ मेट्रो में हैं और हमारा खौफ होना चाहिए। जब हम बोलेंगे तब तुम चढ़ोगे और जब हम बोलेंगे तब तुम उतरोगे। और रही बात पैसे की, तो राजकुमार की मेट्रो है, खाली टुंडे कबाब लेकर चढ़ जाओ, किसी का बाप भी तुम्हें नहीं उतार सकता। बहुत खूब बहुत खूब विकास भाई। और मुझे लगता है राजकुमार साहब ये भी कहते कि जानी, जगह भी आपकी होगी, टिकट भी आपकी होगी और मेट्रो भी आपके बाप की होगी। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ ऐसे मेट्रो में ना सिंघम साहब की आवाज में होनी चाहिए। अजय देवगन साहब। पहले तो मेट्रो तिरछी चलेगी। क्यों? इसलिए आप समझ में आया। आप देखते हैं ना, अजय देवगन साहब का थोड़ा ऐसे रहता है, मोबाइल पे बात कर रहे हो, होते हैं पर्स भी रखा हुआ है, बटुआ भी यहीं पे, कपड़े भी यहीं पे, ऐसे निकाले हैं, दबाएं, ऐसे रहता है। हाँ। अब इनकी आवाज़ में अगर मेट्रो में लखनऊ में होगी अनाउंसमेंट तो कैसे होगी? कुछ भी कर सकते हैं इस मेट्रो के लिए, हम छाते भी सकते हैं और चांदी भी सकते हैं। मेट्रो चलाना आसान नहीं होता है, सरकार चलाना आसान होता है। और इस मेट्रो में केवल समाजवादी पार्टी के लोग ही बैठेंगे, क्योंकि मेट्रो वो लेके आए हैं। अगर कोई इस पर बैठा तो गंगा भैया का सब हजरतगंज से पहले ही उतार देंगे। जिसमें है दम, टिकट लेके दिखाए मेट्रो का, 250 रुपये की टिकट है और 2 टाइप का खाना भी लेके आए। समझे क्या? मेट्रो सीधी। अच्छा, वैसे मेट्रो में जो अनाउंसमेंट होगी, हाँ। उसमें जो है ये परेश रावल साहब, हाँ। कैसे? लेकिन रे बाबा, ये मेट्रो में किराया देना पड़ेगा तेरे को, राजू तेरे को किराया देना पड़ेगा रे बाबा, फ्री का मेट्रो नहीं है रे बाबा। या मैं आपसे बोलता जाता हूँ बाबा भाया, कितना किराया लगे आपके मेट्रो? अरे बाबा, आज दरवाजा नहीं खुलेगा रहा है, पूरा दिन एंजॉय करने का, बस इधर ही अपना चखना वगना, माल पानी चखना, थोड़ा थोड़ा चखना, खत्म ना हो जाए कल के लिए रखना बाबा। ये डॉक्टर मारा माँ, और उस पर जब मेट्रो दौड़ेगा बाबा भाया। और अक्षय भाई, इरफान खान, क्या चक्कर क्या रे बड़ा? रे जे लखनऊ का मेट्रो है, जावे टिकट लगी उड़ा, जावे जो तमंचा का समझे, कहो हाँ, तमंचा लेके चढ़ो, सीधी एंट्री।
अगर तवंचा नहीं है तुम्हारे पास और कारतूस नहीं है तो मेट्रो से मुड़ा बाहर भगा जाओगे। कहो हाँ, हाँ कहो हाँ, हाँ सही से कहो बेटा हाँ। हाँ बेटा चुनाव के टाइम सही से कहो हाँ। हाँ। बेटा आचार संहिता लग रही है, सही से कहो हाँ। उल्टा चश्मा। ओह यस। यू वॉचिंग खबरों का उल्टा चश्मा, और ये स्पेशल शो है। स्पेशल इसलिए क्योंकि भैया जिसे पूरी दुनिया खोज रही है, विकास, वो हमारे साथ है। विकास भाई, थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और आपकी जो मूवी है, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी आप उस मूवी के बारे में बताएं। भाई पहले तो मेरे को बड़ा मजा आया ना, पूरे पंच मार मार के ना, अच्छा सबको ना, सबका मतलब खोल दिया हमने ना पूरा पोल पर नेताओं की। हाँ। वैसे भाई 17 फरवरी को मेरी फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है अजब सिंह की गजब कहानी। हाँ। बढ़िया फिल्म है, रियल स्टोरी पे बनी हुई है। आप प्रोमो देखें, फिर उसके बाद फिल्म देखें। खर्चा करें भाई, ठंड का टाइम है, घर से बाहर निकले। चलो भाई मैं चलता हूँ, बाय। और खर्चा के साथ साथ चर्चा भी जरूर करें। खर्चा होगा तो चर्चा होगा, दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर कमिंग विकास। और हम अब आपको कुछ मजेदार वीडियोस दिखाने जा रहे हैं। हम आपको केरल के एक स्कूल का वीडियो दिखाते हैं जनाब। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब हुआ कुछ यूं कि ये जो स्कूल है, यहाँ प्राइमरी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक रेस का बाकायदा आयोजन किया गया। स्कूल की टीचर्स ने फील्ड में रो बनाकर बच्चों को खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई, अफरा तफरी मच गई भैया। दरअसल बच्चे अपनी अपनी लेन में दौड़ने के बजाय इधर उधर भागना शुरू कर चुके थे। अब हुआ ये सब इसलिए क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों को रेस के नियम कायदे ढंग से बताए नहीं गए थे। उन्हें ये बात रियलाइज नहीं हुई कि भागना तो है, दौड़ना भी है, लेकिन सिर्फ अपनी ही लेन में दौड़कर ही टारगेट तक पहुंचना है। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो करीब करीब 4 साल की एक छोटी सी बच्ची से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये बच्ची जिसका नाम बताया जा रहा है मानसी, वो अपने स्कूल में ही सो गई और जब टीचर ने इसे जगाया मानसी, तो वो जागी नहीं। इतनी गहरी नींद में वो सो रही थी कि दरअसल वो जागना ही नहीं चाह रही थी। और मानसी के पास जो बच्चे बैठे थे वो भी लगातार उसे हिला डुला कर जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानसी भाई साहब बहुत गहरी नींद में थी। थोड़ी देर वो कुनमुनाती हैं, एक पल के लिए आंखें भी खोलती हैं और उसके बाद फिर आराम से सो जाती हैं। खबरों का उल्टा चश्मा में आज के लिए इतना ही। अलविदा कहना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कहूंगा खुदा हाफिज। जल्द आऊंगा दोबारा वापस आपकी टेंशन का करने। मीट इट डाउन, आपके फेवरेट शो खबरों का उल्टा चश्मा में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।